मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या भारतीय जनता पार्टी प्लान कर रही है मुख्यमंत्री का रिटायरमेंट? मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया की नई दोस्ती शिवराज सिंह चौहान के लिए कहीं मुश्किलें न पैदा कर दे। जी हां, भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कद घटने लगा है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड से हाल ही में बाहर हुए शिवराज की मुश्किलें अब उन्हीं की पार्टी के दिग्गज नेता बढ़ा रहे हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अब उनके लिए बीजेपी विदाई की पटकथा तैयार कर रही है। शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। बीजेपी के कई गुट उनसे सख्त नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व को इस गुटबाजी पर नियंत्रण के लिए दखल देना पड़ सकता है। 29 अगस्त को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने एसपी राजेश सिंह चंदेल के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। रोष ये है कि मंत्री की अनुमति के बिना एसपी राजेश सिंह चंदेल ने कई पुलिस इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर कर दिया था। उन्होंने राज्य में अनियंत्रित नौकरशाही के लिए मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को दोषी ठहराया। इकबाल सिंह बैस बहाना है, असली निशाना शिवराज सिंह चौहान की ओर है। आरोप लगाया जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी की कमान में शिवराज सिंह चौहान के हाथों से फिसल चुकी है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य बीजेपी के नए समीकरण बना रहा है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नई लॉबी तैयार हो रही है। इस लॉबी में कभी एक दूसरे के दूर विरोधी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय भी हैं। इंदौर को कैलाश विजयवर्गीय का अघोषित गढ़ कहा जाता है। इसी शहर में मध्य प्रदेश क्रिकेट बोर्ड की वार्षिक बैठक हो रही थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से ही कैलाश विजयवर्गीय को बुलाया। उन्होंने विजयवर्गीय को साथ मंच पर भी साझा किया। दोनों की दोस्ती गाढ़ी हो रही है। कुछ दिनों पहले ही सिंधिया अपने बेटे महाआर्यन सिंधिया के साथ कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर स्थित आवास पर पहुंचे थे। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ही हाल ही में राज्य सहकारी समिति आयुक्त को पत्र भेजकर अशोक नगर के जिला कलेक्टर के खिलाफ नियुक्तियों में अनियमितताओं की जांच की मांग की थी। जिन दोनों मंत्रियों के अधिकारियों पर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया, वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी और वफादार माने जाते हैं। वे मंत्री हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन लोगों ने कमलनाथ सरकार गिराने में अहम भूमिका भी निभाई थी। ये मुसीबतें कम थी कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश एजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण आहार या पूरक पोषण आहार योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दरअसल एजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य सामग्री के परिवहन के रिकॉर्ड में जिन ट्रक का जिक्र किया गया है, वे परिवहन विभाग के पोर्टल में जांच करने पर मोटरसाइकिल और कार निकले। योजना में कथित अनियमितताओं और राशन वितरण की तुलना बिहार के कुख्यात चारा घोटाले से करते हुए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इशारा कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। नरोत्तम मिश्रा उन नेताओं में शुमार रहे जिन्हें स्पष्ट कहने की आदत है, उन्हें कुछ छिपाना नहीं आता। अगर शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली पर गौर करें तो उन्हें अपनी योजनाओं के जोर शोर के प्रचार करने के लिए माना जाता है। वे केंद्र सरकार की योजनाओं के अपडेट लगातार भेजते रहते हैं। बीजेपी को उनके काम करने के तरीके में भी परहेज नहीं है। ऐसे में उनका पद स्थिर रखा जा सकता है। कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि सिर्फ संसदीय बोर्ड से बाहर निकाले जाने को ही पर्क उतरने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उनके पास सीएम जैसा महत्वपूर्ण पद पहले से है। ऐसे में पार्टी के किसी दूसरे मजबूत सिपाही को संसदीय बोर्ड में भेजने का फैसला गलत नहीं है। नए लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। ऐसे में भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट शिवराज गुट पर भारी पड़ सकता है, लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से हलचल चल रही है, उससे कह सकते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का कद घट रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद लगातार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं से मुलाकात और रिश्ते को मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन देखना क्या होगा, आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स पर आप जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।